हिमाचल प्रदेश के व्यापारिक एवं खूबसूरत शहर नादौन को आजकल काले साए ने जकड़ लिया है। केवल नादौन ही नहीं बल्कि इसके साथ लगती पंचायतें जैसे कोला, कलूर, सेरा, बेला, जलाड़ी, बड़ा, यहाँ तक कि ब्यास नदी के उस पार जिला कांगड़ा की पीरसलुई, कोलापुर, बड़ोली, लुथान, सिल आदि सहित अन्य साथ लगती पंचायतों को भी एक काला साया अपने आगोश में लेता जा रहा है, जिससे प्रतिदिन इसका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के बाशिंदे हैरान परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे वे इसके चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात इतने भयंकर हैं कि पंचायतों के हर तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित मिल जाएगा। ये काला साया कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक वायरस है जिसे हेपेटाइटिस सी एवं हेपेटाइटिस बी सहित स्थानीय भाषा में काला पीलिया के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस सी के साथ ही हेपेटाइटिस बी के मरीजों की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिए घातक बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं। जबकि छोटे मोटे प्रयत्नों को छोड़ दें तो प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है जिसके चलते वायरस को फैलने से रोका जाए। कोई भी ऐसी मुहिम नहीं चलाई गई है जिससे कारण मालूम पड़े कि आखिर इस क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में और बहुत तेजी के साथ इस वायरस के फैलने का कारण क्या है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान से निकली दवाइयों के चलते इस रोग के घातक हमले को कुछ कम तो किया है, परंतु पूरे तरीके से अभी भी इस रोग पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाया है। हेपेटाइटिस सी हो या हेपेटाइटिस बी, आमतौर पर यह मनुष्य के लीवर में लगने वाला रोग होता है। इस बीमारी के वायरल लोड को कम करके खतरे को टाला तो जा सकता है, परंतु पूरे तरीके से शरीर में से इस वायरस को निकाल पाना अभी संभव नहीं हो सका है। एक बार शरीर में वायरस घुस जाने के बाद कुछ न कुछ अंश इसका शरीर में रह जाता है और यदि मरीज किसी प्रकार की कोताही बरते तो ये वायरस जानलेवा हो जाता है, जिसके चलते ये गंभीर रोग है व कोरोना जैसी महामारी से कहीं अत्यधिक खतरनाक भी है। कोरोना जैसा वायरस यदि किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाए तो कहीं ना कहीं उसका वायरल लोड मनुष्य के शरीर से शून्य हो जाता है, परंतु यदि किसी को हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी ने पकड़ लिया तो उसके खून में से कभी भी ये वायरस नहीं निकलता है और हमेशा खून में मौजूद रहता है। और जैसे ही लीवर पर कोई कमजोरी आती है या कोई दिक्कत आती है तो इसका वायरल लोड बढ़ना शुरू हो जाता है और मरीज कहीं ना कहीं लीवर सिरोसिस व लीवर कैंसर जैसे भयानक रोगों की गिरफ्त में आकर मौत के मुहाने पर होता है। हालांकि हिमाचल तहलका न्यूज़ की टीम को चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने आंकड़े देते हुए काफ़ी बारीकी से इस रोग की जानकारी दी है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। परंतु बताते चलें कि इस वायरस के बचाव के लिए इन क्षेत्रों में टीकाकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है इसके फैलने के अभी पुख्ता कारण भी नहीं मिल पाए हैं। जबकि कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के सूत्रों की माने तो नादौन के आसपास के क्षेत्र में इस रोग की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर वो जो मरीज की आमद है वह पूरे हिमाचल के मरीजों के आंकड़े से मिलाया जाए तो 40% है। यानी यदि पूरे हिमाचल से इस बीमारी से ग्रसित आने वाले 100 मरीज हैं तो उनमें से 40 लोग केवल नादौन और उसके आसपास के क्षेत्रों के आते हैं, बाकी 60 लोग पूरे हिमाचल के इलाज करवा रहे होते हैं। और ऐसे हालात पिछले कई सालों से लगातार बने हुए हैं। कोरोना काल में हमने देखा है कि कोरोना वायरस पर सरकार सहित प्रशासन ने कैसे मुस्तैदी दिखाई थी, परंतु नादौन क्षेत्र में जिस तेजी से ये रोग बढ़ रहा है उसके लिए जरूरी है कि सरकार आगे आए, क्षेत्र में टीकाकरण करे ताकि स्वस्थ लोगों में ये रोग फैल ना पाए। साथ ही जिन कारणों से रोग फैल रहा है उन पर नियंत्रण किया जाए। ये अध्ययन का विषय है और सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। हालांकि ये काला साया इस क्षेत्र में बिल्कुल अभी आया हो ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले लगभग 1 दशक से यहाँ के लोग बहुतायत में इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। स्थिति इस कदर भयंकर है कि रोग केवल बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों आदि को ही नहीं पकड़ रहा है बल्कि बच्चों तक में इसमें एंट्री जमा ली है। संयोग से नादौन क्षेत्र के विधायक या प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं, लिहाजा स्थानीय जनता के साथ साथ हिमाचल तहलका न्यूज़ की भी मांग है कि इस क्षेत्र की गंभीरता को देखते हुए इस बीमारी पर नियंत्रण किया जाए, लोगों को इसकी दवाई निःशुल्क एवं स्थानीय अस्पताल नादौन में पहुंचाई जाए और इसके इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में विशेषज्ञों को बिठाया जाए ताकि लोगों को यही इसका सुचारू एवं निःशुल्क इलाज मिल सके, ताकि लोगों को यहीं इसका सुचारू एवं निःशुल्क इलाज मिल सके। हिमाचल तहलका न्यूज़ लोगों से आग्रह करता है कि जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं वह पूर्णतया सावधानी बरतें, क्योंकि रोग कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर ही है और यहीं से दूसरे व्यक्ति में जाएगा। लिहाजा कहीं भी सुइयों का प्रयोग, खून का आदान प्रदान, असुरक्षित यौन संबंध एवं अन्य तरीके के शारीरिक फ्लूइड एवं खून के मिश्रण से बचें ताकि ये रोग एक शरीर तक ही रहे, स्वस्थ लोगों को इससे बचाव हो सके। पूरी जानकारी के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर आर.के. अग्निहोत्री आपके समक्ष हैं, लिहाजा आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। आज हम चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर
डॉक्टर आर के अग्निहोत्री जी के पास इसी बात को लेकर आए हैं। जानेंगे हम इनसे कि किस तरीके से ये समस्या जो आन पड़ी है इसको कैसे हम लोग निपटेंगे और किस तरीके से विभाग जो है इस ओर कार्य कर रहा है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हिमाचल तहलका न्यूज़। डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे आपकी जो आंकड़े हैं बड़े डरावने हैं नदौन क्षेत्र के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी, हम सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस है, खासकर बी और सी, जिसको आपने कहा कि काली पीलिया भी कहते हैं, ये एक भयानक डिजीज है। वैसे अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं सही ढंग से की जाए, ट्रीटमेंट लंबी भी है, कॉस्टली भी है। और जैसे जैसे आंकड़ों की बात करें तो एक स्पष्ट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर इंडिया का देखा जाए, पूरे का जो NFHS के सर्वे होते हैं, तो उनके जो आंकड़े बताते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी 3 से लेके 12 से 14% लोगों में है भारतवर्ष में। हिमाचल का आंकड़ा अगर देखें तो एक स्पेसिफिक कोई सर्वे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियां हमारे पास हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्लड बैंक है हमारे पास, और उसके माध्यम से जब भी हम ब्लड लेते हैं तो उस ब्लड का कुछ 5 बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV टेस्टिंग है, मलेरिया और STD। इन बीमारी के लिए ब्लड को स्क्रीन किया जाता है, और अगर ये इन बीमारी से मुक्त पाया जाता है, ब्लड तक दूसरे मरीज को चढ़ाया जाता है। तो वो आंकड़े हमारे पास हैं, और ये उन लोगों के आंकड़े हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, जो वॉलंटरी ब्लड बैंक में आते हैं अपना ब्लड देने। क्योंकि ब्लड बैंक में वही उसी को लिया जाता है जिसको मेडिकल डॉक्टर जो है वो उसको फिट करता है कि फिट है जी, ये स्वस्थ है, इसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, ये किसी देखने से कोई बीमारी ऐसी लगती नहीं है। तो उन लोगों को वही ब्लड लोग देते हैं, और जब हम उसको स्क्रीन करते हैं तो उन लोगों में भी हमारे पास जो आंकड़ा है वो दर्शाता है। हमारे पास 5 सालों का आंकड़ा है इस वक्त जी ब्लड बैंक का। तो 2019 में हमारे पास 2550 लोगों ने ब्लड दिया हमीरपुर में। उसमें से 8 हेपेटाइटिस बी के आए और 9 सी के आए। टोटल 17 पेशेंट आए हमारे पास। 2000 फिर अगर हमें उसको 20 का देखें तो हमने 2602 ब्लड यूनिट यहाँ कलेक्ट किए, जिसमें 13 जो थे आपके हेपेटाइटिस बी के और 10 जो थे हेपेटाइटिस सी के आए। उसी तरह 21 और 22 में हमने 3000 और 4000 ब्लड कलेक्शन किया हमने, जिसमें से कि सबसे ज्यादा हमारे 2021 में आए 1917। टोटल 36 लोग 3000 में 36 लोग, यानी कि 1% से ज्यादा है उस टाइम हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी। और इस साल का आंकड़ा देखें, इस साल हमारा ब्लड कलेक्शन अभी तक पिछले महीने तक 4506 है, जिसमें कि 11 जो थे हमारे पास हेपेटाइटिस बी, और जैसे कहा आपने सी, तो इस साल सी वाले केसेस हमारे पास 18 है। तो टोटल केस अभी तक 29 केस हेपेटाइटिस बी के आ चुके हैं। तो पिछले 5 सालों में 141 केसेस हमारे पास कलेक्शन हुआ। 12,076 ब्लड यूनिट हमने लिया, और 140 लोगों में हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव पाया गया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें आंकड़े दिए हैं, हालांकि नदौन के भी शायद इसमें आंकड़े होंगे। पूरे जिले के हैं, पूरे जिले के नदौन का हम सर्वे करना चाह रहे हैं आगे फिर, जैसे आप ठीक। तो नदौन में जो टांडा की जो सूत्रों के अनुसार माने, हालांकि किसी डॉक्टर ने पुख्ता तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है उसके हिसाब से नदौन ओरिजिन काफी ज्यादा डेंजर जोन में है। और उसके लिए आप क्या करें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप देखिए। सबसे पहले तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका दायित्व बनता है कि लोगों को बताए कि हेपेटाइटिस बी, सी, ए, बी, सी अलग अलग तरह के क्या क्या है, इसके फैलने के क्या तरीके हैं। क्योंकि हम अगर लोगों को बताएंगे कौन सी बीमारी कैसे फैलती तो रोकथाम तभी हो पाती है। अगर हम ट्रीटमेंट पे ही जोर देंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती है। तो सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे कहा जाता है। तो पहले तो हम लोगों में अवेयरनेस कैंप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी नेशनल प्रोग्राम भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। एक नेशनल प्रोग्राम बना है, पिछले साल से चल भी रहा है, जैसे आपने कहा स्टेट में चल रहा है, रन कर रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जागरूक करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो है वो लोग पानी से होता है, हेपेटाइटिस ई जो है वो भी पानी से माध्यम से पेट में जाता है, तो वो है। जो बी और सी है उसके फैलने का तरीके 4 ही हैं। जैसे HIV के जो तरीके, जो जहां से HIV फैलता है जैसे, वैसे ही हेपेटाइटिस बी फैलता है। यानी कि इसका जो वायरस है वो हमारे रक्त में, हमारे यौनांगों की जो सिक्रीशन है वहां पे, या बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसमें,
कहने का मतलब, या किसी को एक सुई, उसी सुई से दूसरा कोई, जैसे ड्रग यूज हो चला हुआ है, एक कोई टीका लगाता है, तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो दूसरे को चली जाएगी। एक रेजर को हम यूज करते हैं और उसको ब्लेड को चेंज नहीं करते हैं तो वो दूसरे को जा सकता है। कोई असुरक्षित यौन संबंध बनाता है कमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ और उसको अगर पीड़ित है वो किसी हेपेटाइटिस बी से, तो उसको चले जाएगा। अगर माँ पीड़ित है हेपेटाइटिस बी या सी से तो बच्चे को चले जाएगा। तो ये 4 तरीकों से ये जाता है हेपेटाइटिस बी और सी। तो पहले हम तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि जिस तरह HIV एड्स जैसे फैलता है वैसे ही हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है, और जितनी मौतें हेपेटाइटिस बी और सी से होती हैं उतनी टीबी HIV एड्स से नहीं होती हैं। उससे आंकड़ा, लैब भी है, वहां पे लैब में टेस्ट होंगे, मेडिकेशन स्पेशलिस्ट जो है वो उस पेशेंट को देखेगा, और जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी अल्ट्रासाउंड करके उसकी स्कोरिंग करेगा लीवर की कि क्या इस पेशेंट को दवाई देनी है नहीं देनी है। तो ये तीनों सुविधाएं हमारे पास मैदान में है। अब हम भी सरकार से ये लिखित रूप में भी दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे, हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि यहाँ पे मैदान में भी सेंटर अगर खोल दिया जाए हमीरपुर में, तो लोगों को घर द्वार पे सुविधा मिलेगी और लोग और विभाग आपको हमेशा धन्यवाद ही रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़े खुल के अपने विचार रखे हैं और बड़ी अच्छी बात बताई है। अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस बीमारी से लड़ पाएंगे और जीत भी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं HHH यानी कि H फैमिली की जो बात आई है, हम डॉक्टर साहब से समझेंगे और कैसे प्रिवेंशन इसकी होगी पूरा ब्रीफ में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि लोगों में काफी डर रहता है। ये HHH का जो रिजल्ट है और जो एक इसका जो सैंपल लिया जाता है, तभी लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भय पैदा हो जाता है। तो हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर HHH से भी कैसे बचना है। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, जैसे कहा आपने, HIV एड्स जिसको लोग जानते हैं, एड्स का HIV का तो वैक्सीनेशन अभी नहीं आया है, लेकिन पीलिया का वैक्सीनेशन है और सरकार के प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी का हम लगाते हैं। सी का इंजेक्शन अभी प्रोग्राम में नहीं है, वो लेकिन इसकी वैक्सीन है। तो सबसे अच्छी तो बात है अगर वैक्सीनेशन हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में अगर हेपेटाइटिस बी या सी पाया जाता है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उसमें हम ये कहते हैं कि जब भी किसी को पीलिया होता है, हेपेटाइटिस बी या सी बताया जाता है, जो भी हम ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं, और ये टेस्ट फ्री है। ये नदौन में फ्री है, हमीरपुर में फ्री है, टाउन में, बड़सर में भी, सुजानपुर में भी, भोरंज में भी, पूरे जिले में हमें फ्री है। जब तो कोई भी आदमी टेस्ट करा ले तो उसका लग जाएगा पता कि पीलिया है। वैसे तो लोगों को देख के भी लग जाता है पता, लेकिन किस्म नहीं लगती हमें पता कि कौन सा पीलिया, हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है, ई है। अगर हेपेटाइटिस बी या सी आता है, उन लोगों को हम ये कहेंगे कि वो कम 3 से 6 महीने बाद अपना एक इवेल्युएशन कराएं, जिसमें कि हम लीवर टेस्ट जरूर कराते हैं और एक लीवर का अल्ट्रासाउंड होता है। अगर लीवर के कुछ एंजाइम होते हैं इसमें, वो अगर ज्यादा पाए जाते हैं, और एक फाइब्रोसिस होती है लीवर में, अगर वो होती है, फिर इन दोनों की हम स्कोरिंग करते हैं। अगर स्कोर में आता है कि इसमें ट्रीटमेंट करनी है, वो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर इसमें वो फिट बैठता है और IgM या IgG आती है इसमें और टेस्ट होता है ब्लड का, जो कि टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है हमीरपुर में, तब इसको हेपेटाइटिस बी या सी की दवाई शुरू की जा सकती है। दवाइयां अलग अलग किस्म की हैं, जिसमें एक तो थोड़ी कॉस्टली है और एक नॉर्मल दवाई है जिसको एंटीवायरल ड्रग कहते हैं हम, जो कि हम HIV में देते हैं, उसी तरह की दवाई है। तो उस ट्रीटमेंट से पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर कोई गर्भवती महिला जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, उसको हम दवाइयां देते हैं तो बच्चे में उसके जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम बच्चे माँ को दवाई नहीं देते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी या HIV की पॉजिटिव है, तो उसमें चांसेस होते हैं 20 से 30% के बच्चा भी वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दवाइयां दे दी जाती हैं तो बच्चे में ये चांसेस 1 से 2% ये नेग्लिजिबल ही रह जाते हैं और बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़े ब्रीफ में इस बात को किया है, और सारी बातों को देखते हुए हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि वो सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, हालांकि हमारे नेटवर्क का भी होमवर्क है इसके ऊपर कि जो मध्य भारत है उसमें बी ज्यादा रहता है और नॉर्थ भारत में कहीं ना कहीं सी ज्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, इसके लिए मेडिसिन वगैरह भी जो विभाग की ओर से दी जाती हैं, लेकिन हमें सुनने में मिला है कितने भी पेशेंट जो हैं उनको पूरे तरीके प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। जैसे हमने कहा कि ये नेशनल प्रोग्राम है अभी फॉर द कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड सेंटर थे बने हुए हमारे, वो टांडा और IGMC है। पेशेंट लोड मैंने जैसे कि बहुत है, अगर मैं इसी डाटा को करूं, ये तो कम से कम डाटा, ये कि हेल्दी लोगों का डाटा मेरे पास, मैंने सभी लोगों का भी सर्वे नहीं किया,
मेरे पास सिर्फ 12,000 लोगों का डाटा है, तो उसमें से अगर प्रेवलेंस देखें तो उसमें 0.42% आती है। अगर इस आंकड़े को भी हम देखें तो हमारी 5 लाख पॉपुलेशन है, तो भी हमारे पास हजारों केसेस निकल जाएंगे। कहने का मतलब पेशेंट लोड हमारे पास काफी है। जैसे ही हेपेटाइटिस होता है तो वो ठीक हो जाता है आदमी। उसके बाद उसकी अगर हमें चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसके बहुत सी लंबी टेस्ट की सीरीज की जाती है, जिसमें लीवर टेस्ट किए जाते हैं, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, उसमें IgM एंटीबॉडी होती है कि जी और उसको की जाती है। अगर इस पैरामीटर में वो आता है कहीं भी फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। अगर वो रिकवर हो जाता है, ये नहीं आते हैं कंपोनेंट, तो उसको ठीक हो गया मानते हैं हम। लेकिन अगर ये चीजें आती हैं तो उसको हमें लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, महंगी ट्रीटमेंट पड़ती है। और लगभग 10% लोगों में ये चीज चाहिए होती है। अगर 100 लोगों में हेपेटाइटिस बी ऐसी हुआ तो 90 तो ठीक हो जाएंगे अपने आप, लेकिन 10% जो है वो आगे की बीमारी का रूप ले लेंगे और बहुत ही गंभीर बीमारियां होती है उसमें सिरोसिस और लीवर होती है, लीवर फेल हो जाता है और एंड में लीवर कैंसर हो जाता है। कैंसर लीवर के जो केसेस हैं उनमें 90% जो कारण है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ही है, ये लोगों को विशेषज्ञों का मानना है। तो ट्रीटमेंट सेंटर हमारे पास 2 हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जिला जो हमीरपुर में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, तो हम लेटर लिख दिया है माननीय जो हमारे सरकार है उनको भी और मैनेजिंग डायरेक्टर NHM को भी कि एक तो या तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट सेंटर हेपेटाइटिस बी और सी के खोला जाए, या सेंटर इतने जल्दी अगर नहीं खोला जाता है तो डॉक्टर तो हमारे पास सफिशिएंट है, यहाँ विभाग है मेडिसिन का, तो अगर हमें वो दवाइयाँ ही दे दें इसकी, क्योंकि इसकी महंगी दवाइयाँ होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं और मिलती भी नहीं है आमतौर पर हर जगह, तो हमें दवाइयाँ जो है सप्लाई NHM कर दे। क्योंकि मैंने कांगड़ा में भी पता किया था, पर्सनली वहां पे प्रिंसिपल से बात की हमने, दवाई उनके पास भी एक्स्ट्रा नहीं थी, इवन वो भी कहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं टेंडर के माध्यम से, नहीं तो हमने लिखा था उनको, मेल मैंने डाल दी थी लास्ट वीक की कि हमें आप दवाइयां दे दें, उन्होंने मना किया कि हमारे पास इतनी दवाई नहीं है। तो अब हम सरकार को लिख रहे हैं और NHM को लिख रहे हैं कि हमें सेंटर खोल दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए, या हमें दवाइयां दे दी जाए ताकि लोगों का हम घर द्वार पे हमीरपुर में ही सही ढंग से इलाज कर सकें। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई है। जो पेशेंट हैं उनके लिए किस तरीके से निपटना है डॉक्टर साहब ने बड़े ब्रीफ में हमें समझाया है, लेकिन जो पेशेंट नहीं हैं उनको कैसे बचाना है, हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें खुलासा करेंगे कि हमें वैक्सीनेशन जैसा कोई कार्यक्रम करना चाहिए क्या? अगर वैक्सीनेशन अगर हो तो कम से कम ये है कि आने वाले और लोगों को ये बीमारी ना फैले, जिससे कि पहले उनसे बचा जा सके। डॉक्टर साहब इसके बारे में देखो, ये बहुत अच्छी बात है। हेपेटाइटिस बी के लिए सरकार के द्वारा से जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है, जिसको हम 0 डोज बोलते हैं। उसके बाद 3 डोजेज उसको और दी जाती हैं। तो जिनको तो वैक्सीन लगी है तो वो तो 99.9 प्रोटेक्टेड है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं, जो पहले के जो भी प्रोग्राम थोड़ा कमजोर था या जो लोग बड़े हुए जिस टाइम ये प्रोग्राम नहीं था, उन लोगों में चांसेस रहता है कहीं से सुई लग गई, ब्लड लग गया, या यौन संबंध असुरक्षित यौन संबंध है तो वहां से ये वायरस जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि एक किसी ब्लॉक को, जैसे आपने कहा अगर नदौन में आप सोच रहे हैं कि ज्यादा किसी जा रहे हैं टांडा में आपके, तो हम वहां पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम वनरेबल जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हाँ लगता है कि हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है, उन सबकी हम स्क्रीनिंग करें, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के साथ HIV के लिए भी, क्योंकि HIV के फैलने का भी वही तरीका है और हेपेटाइटिस बी और सी का भी वही एक ही तरीका है। तो हम ये भी मैंने लिखा है NHM MD को कि हमें एक प्रोजेक्ट के रूप में सैंक्शन किया जाए, यहाँ पे हम सभी लोगों का वहाँ टेस्ट कर सकें ताकि हमें पता लग सके कितने लोगों का वहाँ पे ग्रसित है इस बीमारी से, और जो वैक्सीनेशन अगर नहीं कराया है तो उनका वैक्सीनेशन भी कराया जाए, क्योंकि हाई रिस्क लोग होते हैं जिनका काम ऐसे ब्लड से है या सुई लगा देते हैं। और आजकल तो बहुत ही एक मैंने देखा है ड्रग यूज बहुत हो रहा है और आने वाले टाइम में ड्रग यूजर बहुत बढ़ रहे हैं, और अगर वो सुई से वही सुई दूसरा आदमी लगाता है तो उससे जो है वो इन्फेक्शन चला जाता है। तो जो हमने ड्रग अब्यूज है उसको भी कम करना है, वो भी हमने IC करनी है, लोगों के ड्रग का यूज ना करें, और ये भी उनको बताना पड़ना है कि अगर सुई के माध्यम से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV बीमारियां वो भी जा सकती हैं। तो डॉक्टर साहब ने वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी खुल के बात रखी है। संयोग से नदौन क्षेत्र के जो विधायक हैं वो ही हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, लिहाजा हमारी डॉक्टर साहब से भी आग्रह रहेगा कि वो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि यदि नदौन क्षेत्र में ये बीमारी इतने गंभीर रूप से फैल रही है
तो क्यों ना उसका इलाज वहीं कोई स्पेशल नादौन ब्लॉक, हालांकि नेटवर्क है यहाँ अपना सरकार का, नादौन में हॉस्पिटल है, सब कुछ है, तो स्पेशलिस्ट अगर वहां बिठाया जाए तो मैं समझता हूं कि वो इलाज वहां पे लोगों को अच्छे तरीके से मिल पाएगा और लोग वहां पर इस चीज को बचेंगे। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इस बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और हम सरकार का खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जहां किसी टाइम हमारे पूरे किसी भी ब्लॉक में एक भी स्पेशलिस्ट नहीं था, इस वक्त हमारे पास 18 स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने दिए हैं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि उन्होंने निर्णय लिया सरकार ने कि हर ब्लॉक लेवल पे हम 7 से 8 स्पेशलिस्ट देंगे, और नादौन में भी इस वक्त 7 से 8 डॉक्टर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें कि मेडिसिन का स्पेशलिस्ट भी है और सौभाग्य से रेडियोलॉजिस्ट भी है वहां पे। ये 2 लोग ही हमें चाहिए। लैब भी है वहां पे, लैब में टेस्ट होंगे, मेडिकेशन स्पेशलिस्ट जो है वो उस पेशेंट को देखेगा, और जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी अल्ट्रासाउंड करके उसकी स्कोरिंग करेगा। लीवर को इस बीमारी ने पकड़ा है, हमारे ही शरीर में है, और इस शरीर में ही हमारा कोई ना कोई फ्लूइड, जैसे ब्लड है या अन्य कोई फ्लूइड है, इसको हमने एक दूसरे से नहीं लगने देना है। इस चीज की हमारे को प्रिकॉशंस बरतनी है, और यही हमारे दर्शकों के लिए और डॉक्टर साहब की तरफ से और हमारे हिमाचल तहलका न्यूज की तरफ से एडवाइस है कि वो अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने सहयोगियों को भी, अपने साथियों को भी, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, ताकि ये गंभीर रोग से बचा जा सके और इससे कहीं ना कहीं से सरकार के साथ मिलकर के लड़ा जा सके। तो धन्यवाद सहित हिमाचल तहलका न्यूज के लिए मैं हेमंत राणा, हमीरपुर से।